गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज 15 मार्च है और हर साल 15 मार्च को कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। कंज्यूमर राइट्स डे हर साल 1983 से मनाया जा रहा है और ये दिन क्यों मनाया जाता है? ताकि कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में पता लगे। ठीक है, क्या क्या हक हैं जो एक कंज्यूमर के पास होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक कंज्यूमर कौन होता है। एक कंज्यूमर ऐसा इंसान है जो किसी चीज को खरीदता है अपने यूज के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। ठीक है, अगर कोई दुकानदार है फॉर एग्जांपल, वो किताबें खरीदता है या नोटबुक्स खरीदता है, पेन्स खरीदता है, लेकिन बेचने के लिए, वो कंज्यूमर है कि नहीं है? वो कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर कौन होगा? जो अपने इस्तेमाल के लिए खरीदेगा। जैसे आप दुकान पे जाओगे, वहां से पेन ले लोगे या कॉपी ले लोगे या कोई बिस्किट खरीद लोगे खाने के लिए, तो आप क्या बन गए? एक कंज्यूमर बन गए। ठीक है, समझ आया कंज्यूमर क्या है? तो एक कंज्यूमर के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं और आपने अक्सर टीवी पे भी कभी कभी सुना होगा कि सरकार की तरफ से एक ऐड आती है जिसमें बोला जाता है जागो ग्राहक जागो। सुना है आपने? हाँ, तो वो क्या है? एक कैंपेन है जिसमें अवेयरनेस फैलाई जा रही है लोगों के बीच कि कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं राइट्स को हम आज के दिन डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता लगे कि आपके क्या क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहले क्या राइट है आपके पास? राइट टू सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। क्या मतलब हुआ इसका? कि कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, आप उस प्रोडक्ट को यूज करते समय सेफ रहें। ठीक है, आपको कोई उस प्रोडक्ट से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने जैसे एक मोबाइल खरीद लिया, बाजार गए, आपने एक सस्ता सा कोई मोबाइल ले लिया। दूसरे दिन क्या हुआ? आप उसको चार्ज कर रहे थे, वो एकदम से एक्सप्लोड हो गया, फट गया। उससे आपका नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या हुआ? वहां पे आपकी सेफ्टी जो थी उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया। एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं था, सिक्योर नहीं रहे आप, तो ये क्या हुआ? आपके राइट्स का उल्लंघन हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं कि आप उसके खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो, है ना? आप कंपनसेशन सीख कर सकते हो कि हाँ जी, मेरा इतना नुकसान हो गया, आप मुझे पेमेंट इतनी कर दो। आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो वो सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा और क्या राइट्स हैं आपके पास? जैसे कि राइट टू चूज ए प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, आपके पास पूरा हक है कि आप अपनी मर्जी का प्रोडक्ट चूज करो। आप किसी दुकान पे जाते हो और वो आप कहते हो कि मुझे एक बिस्किट दे दो, वो ब्रिटानिया उठा के आपको दे देता है। आप कहते हो नहीं जी, मुझे ब्रिटानिया का नहीं चाहिए, मुझे पार्ले का बिस्किट चाहिए। ठीक है, दुकानदार आपको नहीं कह सकता कि ब्रिटानिया का ही दूंगा मैं। अगर उसके पास पार्ले का है तो वो पार्ले का उसको देना पड़ेगा। वो आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो। यही चीज सर्विसेज में भी है। आप अपनी मर्जी से कोई भी कंपनी की सर्विस चूज कर सकते हो। सर्विस क्या हो गया? जैसे आप मोबाइल की सर्विस है, एयरटेल है, जियो है, आपकी अपनी मर्जी, आप जियो का सिम लो या फिर एयरटेल का लो या किसी और कंपनी का लो। कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता किसी एक कंपनी को चूज करने की। ठीक है, ये आपका क्या है? राइट है। उसी तरह से आपका एक राइट है टू रिसीव ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदो, उसके ऊपर काफी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। जैसे आपने कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी होगी, तो उस पर देखा होगा आपने काफी सारी चीजें मेंशन की होती है। जैसे उसकी प्राइस क्या है, MRP लिखा होता है, वहां पे लिखा होता है। जैसे 20 रुपए की बोतल है, कोई आपको 30 रुपए की बेच रहा है, बेच सकता है? नहीं बेच सकता। MRP का मतलब ही यही है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। सबसे ज्यादा कितनी प्राइस लगा सकता है? 20 रुपए लिखा है तो 20 रुपए, उससे ऊपर कोई चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, वो चीज मेंशन की होनी चाहिए। उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, किस दिन वो चीज बनी है, और एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, कब तक वो आप यूज कर सकते हो, उसके बाद वो एक्सपायर हो गई। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? राइट टू रिसीव ट्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस। और आपने एक चीज और देखी होगी, खाने वाली जो चीजें होती हैं उसमें लिखा होता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसमें क्या क्या चीजें डाली गई हैं। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आप नहीं खाते हो। ठीक है, और उसमें कैलोरी इंफॉर्मेशन भी होती है कि हाँ जी, इतनी कैलोरीज हैं, 100 ग्राम में 400 कैलोरीज, 500 कैलोरीज, उस पर मेंशन किया होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जानना जो है आपका एक राइट है। ठीक है, उसी तरीके से एक और राइट है आपके पास, राइट टू कंप्लेन एंड बी हर्ड। आपके पास पूरा हक है कि अगर किसी
प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से आपका कोई नुकसान होता है तो आप उस कंपनी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो और आपके पास ये राइट है कि आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंप्लेन करने जाओ और आपकी कंप्लेन सही में हो, जायज कंप्लेंट हो और कोई आपकी बात ना सुने, ऐसा नहीं होगा। और इनफैक्ट ये भी है कि कंज्यूमर राइट्स में इतना भी प्रोवाइड किया गया है कि आपको कंप्लेंट करने के लिए वकील की भी जरूरत नहीं है, आप खुद जाके कंप्लेंट कर सकते हो। तो बहुत महंगा काम नहीं है, अगर आपका नुकसान हुआ है तो भरपाई होगी। और उसी तरह से आपका एक और राइट है, राइट टू बी सर्व्ड एंड ट्रीटेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। कोई भेदभाव आपके खिलाफ नहीं कर सकता। ठीक है, किसी जगह पे जैसे रेसिज्म के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, कुछ लोगों को रेस्टोरेंट में आने दिया जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है, जैसे कि इंडिपेंडेंस से पहले हुआ करता था भेदभाव। ठीक है, आजकल भी कहीं कहीं होता है, तो उसके खिलाफ जो है आप आवाज उठा सकते हो। अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हो। ठीक है, ये आपका राइट है। उसी तरीके से राइट टू सीक कंपनसेशन है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। अगर आप कंप्लेंट करते हो, अगर आपका नुकसान हुआ है, आप कंपनसेशन सीक कर सकते हो। आपने कई बार सुना भी होगा कि किसी इंसान का क्या हुआ, उसने कुछ खा लिया और उसकी वजह से उसका कोई ऑर्गन फेल हो गया, लेट अस से लीवर फेल हो गया, कोई ऐसी उसने दवाई खा ली। तो अगर उसका लीवर फेल हो रहा है और वो कंप्लेंट करता है, वो लाखों करोड़ों में भी कंपनसेशन मांग सकता है और उसको मिलती है। ठीक है, कई बार दवाइयों की थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी कि एक दवाई की वजह से कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी, तो उस कंपनी को ही बंद कर दिया गया और जिनकी फैमिली से वो बच्चे थे उनको कंपनसेशन प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो ये भी आपका एक राइट है। और इसके अलावा एक राइट और भी है कि आपको अपने राइट्स का पता हो, ये भी आपका एक राइट है। ठीक है, कि आपको जानकारी मिलनी चाहिए कि आपके क्या क्या राइट्स हैं। तो ये सब क्या है, कंज्यूमर राइट्स, जिनका आपको पता होना चाहिए और आज के दिन यही डिस्कस किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।